हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल बुक ऑफिशियल। जैसा कि पिछले कुछ समय से कुछ महीनों से आप लोग देख रहे हैं कि भारत में एक चीज़ काफ़ी चर्चा में रही है। भारत के या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के लड़के की शादी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, ये शादी काफ़ी सुर्खियों में रही है और सुर्खियों में होना भी चाहिए, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से, लगभग 3-4 महीनों से आप देख रहे हैं प्री वेडिंग ये है वो है, तमाम तरह की चीज़ें जो है इसमें चल रही है। अभी कुछ समय पहले ये शादी संपन्न हुई है, लेकिन अभी इसके और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। खैर, ये शादी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है कि चर्चा का विषय रही है, क्योंकि महंगी शादी है और कुछ लोग कह रहे हैं पूरे विश्व की सबसे महंगी शादी है ये। खैर, होना भी चाहिए ये शादी महंगी, क्योंकि इतने बड़े अमीर व्यक्ति की शादी और भारत जैसा देश, तो यहाँ पे तो शादियों में वैसे ही खर्चा होता है और लोग पैसा ही कमाते हैं, इसलिए है कि अपने बच्चों की शादी में खर्च कर सके। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है कि उसका युद्ध होता है और जो है संधि होती है, तो सेल्यूकस निकेटर हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और 4 प्रांत उसको दे देता है। बहुत सारे हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात उस समय जो है कि, तो भारत में शादियां तो खैर ऐसे ही होती है, लेकिन इस समय जो ये शादी अनंत अंबानी और जो है कि राधिका मर्चेंट की हुई है, मुकेश अंबानी के लड़के की, ये कई वजह से सुर्खियों में रही है। ये सुर्खियों में क्यों रही है, आप लोग जो है सुनते रहे हैं कि ये पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं, ये नहीं पहुँचे हैं, तमाम तरह की चीज़ें। जैसे हमारे पीएम मोदी भी इस शादी में पहुँचे, तो कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि ये मनी माइंडेड हैं, मनी वाले लोगों के पास ही जाते हैं, गरीब लोगों के पास नहीं जाते हैं। खैर, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, लेकिन देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो जाहिर सी बात है लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। वहीं पे राहुल गांधी को भी जो है इस शादी में इनवाइट किया गया था। राहुल गांधी इस शादी में न जाकर बल्कि जो है कि उस समय कहीं और जो है कि घूम रहे हैं, और एक जो है कि रेस्टोरेंट का जो है वीडियो सामने आया है कि वो उसमें पिज़्ज़ा खा रहे हैं। खैर, ये भी उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन ये सब व्यक्तिगत होते हुए भी व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि भारत की अगर वर्तमान कंडीशन देखें, जब से कोविड-19 जैसी त्रासदी भारत में आई, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। लगभग 67 करोड़ इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत से लोगों ने जो है अपने रोजगार को संभालने के लिए, रोजगार चला गया तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंकों से लोन लिया उन्होंने, और उस लोन को नहीं दे पाए। बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और वहाँ पे अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। उस पर भी जियो जैसे नेटवर्क का टैरिफ बढ़ाकर लगभग 100 रुपये प्रति टैरिफ बढ़ गया है। यानी एक घर में अगर कोई 5 जो है मोबाइल यूज कर रहा है और जियो का सिम यूज कर रहा है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो 500 रुपये पर मंथ का जो है कि भार पड़ रहा है। यानी इन्होंने जो है एक तरफ टैरिफ बढ़ाया, दूसरी तरफ अपने बच्चे की शादी का जो है खर्चा भारतीय जनता की जेब में डाल दिया। तीसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बेरोजगारी अपने चरम पे है। 67 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं इस समय, और ये अपनी शादी में बड़े बड़े स्टार्स को बुलाकर, क्रिकेटर्स को बुलाकर, खिलाड़ियों को बुलाकर, देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर, राजनेताओं को बुलाकर अपनी शादी में डांस करवा रहे हैं। उनको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, 2-2 करोड़ के गिफ्ट, 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। अगर इतना भारत के युवाओं के ऊपर खर्च कर दिया जाए, बैंक लोन माफ़ कर दिया जाए, या उनको रोज़गार के लिए पैसा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो भारत में फिर से गरीबी जो है धीरे धीरे कम होगी, कुछ तो कम होगी। चुनाव में चंदा तो इनको मिलता है, ये उसके लिए उसकी शादियों में जाके जो है कि, शादी बहुत अच्छी चीज़ है। अनंत अंबानी और जो है कि क्या बोलते हैं राधिका मर्चेंट, इनकी शादियों में जो है कि
अच्छे पैसे खर्च हो रहे हैं, खैर करना भी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि भारत जैसा इस समय जो है कि त्राही त्राही करता हुआ, बेरोजगारी के मतलब इस चरम दौर में गुजरता हुआ देश, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से जो है कि भारत त्राही त्राही कर रहा है और शादियों में आप इतना खर्च कर रहे हो। आप अगर यही 5,000 करोड़ रुपया, चलो 5,000 करोड़ रुपया आपने शादियों में खर्च किया, यही 5,000 करोड़ रुपया अलग से आप भारत की जनता पे खर्च कर देते तो शायद जो है कि भारत की जनता आपको दुआएं देती। और देश के सबसे बड़े पूंजीपति, एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति होने के नाते यह आपका फर्ज बनता है कि भारत की गरीबी के बारे में भी आप सोचो। और राहुल गांधी ने तो आपके मुंह पे तमाचा मार दिया है, क्योंकि आपके जैसे कितनों को वो खरीद सकता है, इतना पैसा है उसके पास में। वह भी जो है चाहे तो जो है भारत की गरीबी मिटा सकता है, लेकिन किसी को भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो सोचिए आप लोग, भारत के देश की जनता, आप सोचिए कि क्या करना है ऐसे पूंजीपतियों के साथ में जो आप ही के जेब से आप ही का पैसा निकाल कर आप ही को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है कि शादी होती है। यह आपको सोचना होगा, यह आपको समझना होगा। मैं तो कह रहा हूं बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।